हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है अब टेकन। मैं यहाँ पे टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ। 3 लोग हैं, उनके बीच में टेकन गेम चल रहा है और सबकी हेल्थ दे रखी है, हमको सबकी हेल्थ दे रखी है एज अ इनपुट फॉर ईच टेस्ट केस। ठीक है, तो मैं पहले तो सबकी हेल्थ ले ले रहा हूँ। मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कि एक ऐसा सीक्वेंस फाइट का जहाँ पे हमेशा एना की जो हेल्थ है वो पॉजिटिव है, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस है? तो येस रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट केस लेते हैं एक बार। 514 टेस्ट केस लेते हैं। इसके लिए मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारा 514 टेस्ट केस जो है, एक अरे जैसे हमारे पास ये 514, ठीक है, 514, ये मेरी प्लेयर 1 की है, ये मेरी एना की है हेल्थ, ये मेरे लाइक कुछ बी से नाम है उसका, और ये क्लॉडियो की हेल्थ है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा सीक्वेंस, मतलब एक फाइट मेरी एना और बॉब के बीच में हो रही है, एक मेरी बॉब और क्लैडियो के बीच में हो रही है, ठीक है, और एक फाइट एना और क्लॉडियो के बीच में हो रही है। ठीक है, 3 फाइट्स हो रही हैं। पहली एना और इसके बीच में, मतलब हर एक बंदे की 2 फाइट हो रही है। एक लीस्ट फाइट देखो यहाँ पे, एना की एक बार इससे होगी, एना की फिर इससे होगी। ठीक है, एक बार इस बंदे की इस बंदे से होगी और इस बंदे की इस बंदे से होगी। समझ में आ रहा है? यही हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती है और हमको एक ऐसा ऑर्डर फाइंड करना है कि हमेशा एंड ऑफ द गेम में एना की जो हेल्थ है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो मेरा आंसर क्या प्रिंट करना है? मुझे यस प्रिंट करना है। ठीक है, अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? और जो फाइट का सिस्टम क्या है? देखो, अगर मैं एना और इसकी बॉब की फाइट कराता हूँ, जैसे एना की हेल्थ है 5 और इन दोनों की फाइट कराऊंगा, तो जो मिनिमम नंबर होगा इन दोनों में से जिसकी मिनिमम हेल्थ होगी, वो उन दोनों की उससे मेरे को माइनस करनी है। ये मेरी एना की हेल्थ है, ये मेरी बॉब की हेल्थ है। इन दोनों में से मिनिमम क्या है? इन दोनों में से मिनिमम है 1। तो मेरी इस फाइट के बाद एना की जो हेल्थ बनेगी वो होगी 4, और जो मेरे बॉब की हेल्थ बनेगी वो बनेगी 1। राइट? राइट, तो ये मेरा लॉजिक है। ये मतलब इन्होंने मुझे इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है। यहाँ पे इन्होंने ये इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिडरिंग दैट यू कैन शेड्यूल द फाइट बिटवीन ईच पेयर इन एनी ऑर्डर एंड रिड्यूस द हेल्थ ऑफ बोथ द प्लेयर्स, रिड्यूस द हेल्थ ऑफ बोथ द प्लेयर्स, यहाँ पे दे रखा है ना, रिड्यूस द हेल्थ ऑफ बोथ द प्लेयर्स बाय मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अब हम इसका लॉजिक क्या देख रहे हैं? देखो ऐसा है, यहाँ पे अ, 6 परम्यूटेशन बनेंगी, 6 परम्यूटेशंस बन रही हैं। मतलब 6 परम्यूटेशन का मेरा कहने का मतलब है कि पहले मैं लेट्स से ये एबीसी ले लूँ। ये ए मेरा एना हो गया, ये बी मेरी ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, या तो मैं पहले ए और बी की फाइट करा दूँ, फिर मैं बी और सी की फाइट करा दूँ, फिर मैं ए और सी की फाइट करा दूँ। राइट? एक बार मैं बी और सी की फाइट भी पहले करा सकता हूँ, फिर ए बी की करा सकता हूँ, फिर ए सी की करा सकता हूँ, फिर बी सी, ए सी और ए बी। मतलब ऐसे कुछ ऑर्डर्स लिख सकता हूँ। राइट? ऐसे कुछ ऑर्डर्स लिख सकता हूँ मैं। 6 ऑर्डर्स बनेंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर है ना, तो 3 फैक्टोरियल बनेगा मेरा परम्यूटेशन का, तो 6 बनेंगे ना ऑर्डर। राइट? इसको मैं 6 बार सीक्वेंस में अरेंज कर सकता हूँ। और इनमें से एक ऐसा सीक्वेंस अगर है पॉसिबल, जिसमें भी इनमें से कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो ए है मेरा, उसकी हेल्थ अगर सारी फाइट्स होने के बाद पॉजिटिव बचती है, तो ही मुझे अपना येस रिटर्न करना है। राइट? तो अब मैंने वो लॉजिक क्या बनाया है? लॉजिक ये है कि जैसे मेरा यहाँ पे 5 है, 4 है और एक 1 और 4, ए बी सी। तो सबसे पहले मैं बी और सी की फाइट करा दूं। सबसे पहले मैं बी और सी की फाइट करा दूं, क्योंकि इन दोनों की फाइट कराऊंगा तो इन दोनों की हेल्थ कम हो जाएगी। मेरे को ए की हमेशा ज्यादा चाहिए। राइट? समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, बी और सी की फाइट करा दो। फाइट, फाइट बिटवीन बी एंड सी, फाइट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो फाइट बिटवीन बी एंड सी जब होगा तो बी इज इक्वल टू बी माइनस मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी। राइट? जो भी इन दोनों की मिनिमम हेल्थ होगी उसको मैं बी से माइनस कराऊंगा। सिमिलरली मैं सी के लिए भी यही कराऊंगा। राइट? सी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब मेरा जो अरे है वो मेरा कैसा, मतलब ये जो ए बी सी की वैल्यूज चेंज हो गई। अब मेरा जो 1 और 4 में से मिनिमम क्या है? 1 है, तो 1 को 1 से माइनस करोगे 0 होगा, और 4 को 1 से माइनस करोगे तो 3 होगा। राइट? अब देखो, अब ध्यान से देखो, बी और सी की एक फाइट खत्म हो गई। अब बी की एक फाइट ए से बची है और सी की फाइट बची है ए से। राइट? समझ में आ रही है? 2 फाइट्स बची मेरी। एक फाइट मेरी बी सी खत्म हो गई। एक बार ऊपर जाओ देखो, एक फाइट होगी तुम्हारी ए और बी की, फिर बी सी की और ए सी की। राइट? तो हमने बी और सी की तो फाइट करा दी। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे ये बताओ कि अगर कि ए की फाइट, ए हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है? इसकी हेल्थ सबसे कम है। इन दोनों में से किसकी हेल्थ सबसे कम है? 0। बी की कम है ना? सबसे कम हेल्थ कौन सी है?
इन दोनों में से सबसे हेल्थ इसकी दिख रही है मुझे 0 की। तो मैं देखूंगा कि अगर अगर इन दोनों में से लाइक देखो ध्यान से देखो, अगर इनमें से जैसे बी की हेल्थ कम है तो बी की हेल्थ कम है, बी की हेल्थ मतलब इन दोनों में से अगर मैं सी से माइनस करवाऊंगा, ए और सी की फाइट करा दूंगा पहले, तो यार ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 हो गया, जैसे लेट से बी की जगह 4 होता है यहाँ पे, तो अगर मैं ए और सी की फाइट करा दूंगा तो फिर तो मेरा नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि मुझे तो ए पॉजिटिव रखना है, तो इन दोनों में से जो लीस्ट नंबर है उसकी फाइट कराऊंगा ए से, तो उसको सबसे ज्यादा हेल्थ का फायदा होगा ना। यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर ये 5 होता, 5 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं ए जैसे ए बी सी, मेरे पास 2 फाइट बची हैं, ए बी और ए सी, मेरे पास 2 फाइट बची हैं। तो यार ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ना पहले ए बी वाली फाइट हो, क्योंकि बी की हेल्थ क्या है, बी की हेल्थ 0 है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना ए पे, इसका कुछ इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं ए पे। लेकिन अगर सी की हेल्थ 3 है, 3 की अगर मैं ए से फाइट कराऊंगा तो इसकी हेल्थ 2 गिर जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी मतलब मेरे ए को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, पहले मैं वो वाली फाइट करा लूं। तो मैं सब अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर बी मेरा ग्रेटर देन सी है, अगर बी जो है मेरा ग्रेटर देन सी है, तो मैं करा दूंगा ए और सी की फाइट। तो फाइट फाइट ए एंड सी, तो क्या हो जाएगा मेरा, ए इज इक्वल टू ए माइनस मिनिमम ऑफ ए कॉमा सी, एंड ए सी की फाइट चल रही है, तो सी इज इक्वल टू सी माइनस मिनिमम ऑफ ए कॉमा सी, ठीक है। लेकिन एल्स एल्स अगर यहाँ पे मैंने क्या कहा, बी और सी में से अगर जो भी बड़ा है, बी और सी में से जो भी बड़ा है, जो भी मतलब मेरा लेस देन है, जैसे यहाँ पे बी बड़ा हो गया तो सी की फाइट करा दो, तो एल्स वाले केस में क्या कराएंगे हम, एल्स वाले केस में हम फाइट करा देंगे ए और बी का, क्या करा देंगे फाइट, ए और बी का, ठीक है। एल्स वाले केस में हम फाइट करा देंगे ए और बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए माइनस मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू बी माइनस मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी फाइट हो गई मिनिमम वाली, तो अब एक लास्ट बंदा बचा, लास्ट बंदा बचा, राइट। अब मेरी एक ही फाइट बची है, इस वाले केस में कौन सी फाइट बची है, इस वाले केस में मेरी जो रिमेनिंग फाइट है, जो मेरी रिमेनिंग फाइट है वो ए और बी की बची है, इस वाले केस में मेरी जो रिमेनिंग फाइट बची है वो मेरी ए और सी की बची है, ठीक है। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली यार, अगर बी की हेल्थ ज्यादा होगी, अगर बी की हेल्थ ज्यादा है तो मेरा आंसर नो हो जाएगा, ए की हेल्थ ज्यादा है तो मेरा आंसर यस हो जाएगा। तो बस मुझे आखिरी में बस ये कंपेयर करना है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यस कर दो, वरना नो कर दो, एल्स में नो कर दो। और जो मेरा ए और सी, अगर ये वाला केस मेरा ट्रू होता तो यहाँ पे क्या होता, अगर ए ग्रेटर देन सी है मतलब ए की हेल्थ ज्यादा है तो यस कर दो, वरना क्या कर दो, वरना नो कर दो। तो आई थिंक मेरा लॉजिक तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया एक और बार प्लीज रिवाइंड करके देख लो। अब इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से, कोड कर लेते हैं। जो मैंने बोला वही स्टेप्स में करेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम किसकी फाइट करा रहे थे, फाइट बी एंड सी। तो सबसे पहले इंट फाइट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी, और मैं अब अपनी वैल्यूज को अपडेट कर दूंगा ना, अपनी वैल्यूज को मुझे अपडेट करना है। तो बी इज इक्वल टू बी माइनस फाइट, सी इज इक्वल टू सी माइनस फाइट, ओके। यहाँ पे मैंने बी और सी की फाइट करा दी, और जो दोनों में से जिसकी मिनिमम हेल्थ है वो दोनों की कम हो जाएगी, राइट। ऐसा मेरा क्वेश्चन में कह रखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या देखना है, बी और सी में से मिनिमम कौन है, यही कर रहे थे ना हम। बी और सी में से मुझे मिनिमम वाली फाइट करानी है, मतलब इन दोनों में से जिसकी मिनिमम हेल्थ है, बी और सी में से जिसकी मिनिमम हेल्थ है उसकी फाइट करानी है ए के साथ। तो यहाँ पे अगर अगर मेरी बी की मिनिमम हेल्थ है, अगर मेरे बी की मिनिमम हेल्थ है, तो मैं क्या करूंगा, ए की फाइट करा दूंगा बी के साथ, मैं बी के साथ, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी और बी इज इक्वल टू बी माइनस बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं उसके बाद, अगर अब हाँ, एल्स वाले केस में क्या है, अगर सी छोटा है, तो क्या करते हैं हम, तो मैं सी ए और सी की फाइट करा देता हूँ, तो ए माइनस सी, और यहाँ पे क्या होगा, सी इज इक्वल टू सी माइनस सी, ठीक है। अब मुझे लास्ट स्टेप क्या था, हमने करा दी फाइट जो भी मिनिमम था, इन दोनों में से जो भी बी और सी मिनिमम होगा उसकी फाइट ए से करा देंगे पहले, फिर लास्ट में क्या चेक करेंगे, जो भी रिमेनिंग फाइट है चेक कर लेंगे कि अगर ए उससे बड़ा है तो नहीं है। तो इसी के अंदर मैं लिख सकता हूँ, इसी के अंदर मैं लिख दूंगा कि अगर मेरा अब जो ए है ना, अगर वो सी से बड़ा है तो सी आउट यस कर दो,
सी आउट यस, एंड एल कंटिन्यू स्टेटमेंट, ताकि वो अगले टेस्ट केस पे चल जाए, क्योंकि इसका आंसर हमको मिल गया है। और सी आउट नो, वरना सी आउट कर दो नो। नहीं यार, जो मेरा लास्ट फाइट है ना, उसमें जो मेरा सामने वाला ओपोनेंट है उसकी ना ज़्यादा हेल्थ है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, और यहाँ पे बस बी, क्योंकि यहाँ पे ए सी की फाइट करा चुके हैं, ए बी की बची है। एक बार रन करते हैं इसको, एक बार रन कर देता हूँ मैं इसको। तो यस नो यस, हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस चल गए हैं। एक बार इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ तुम लोग को। और कॉपी मत करना, कृपा करना, प्लेगरिज्म आ जाता है मेरा। अगर इस बार प्लेगरिज्म आ गया ना, तो मेरा 1 स्टार भी नहीं बचना है। 4 स्टार से नीचे ला चुके हो तुम लोग। लो, करेक्ट आंसर आ गया, थोड़ा इसमें चेंजेस कर लेना बस। चलो बाय बाय, समझ में आया तो कमेंट्स कर देना। अगर नहीं समझ में आया, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, अच्छे से और समझा दूंगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अब। एक और बार समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बी और सी की फाइट करा दो, क्योंकि इससे तुम्हारी हेल्थ, बी और सी में से जिसकी भी मिनिमम हेल्थ होगी उससे कम हो जाएगी ना। मुझे क्या करना है, एक ही सबसे ज़्यादा रखनी है हेल्थ आखिरी तक। तो पहले मैं बी और सी की फाइट करा दूंगा, तो जितना उनकी फाइट के बीच में उन दोनों की हेल्थ कम, उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, राइट। फिर बी और सी में से जिसकी मिनिमम हेल्थ है, जिसकी मिनिमम हेल्थ है, मैं उसकी फाइट ए से करा रहा हूँ। बी और सी में से जैसे यहाँ पे बी की हेल्थ कम है, तो पहले मैंने ए बी की फाइट करा दी, क्योंकि ए की 2 फाइट बची रही है ना, बी और सी की तो एक एक फाइट खत्म हो गई। अब मेरी फाइट बची रही है ए बी की और ए सी की। तो जिसमें से पहले मिनिमम है, फिर उसकी ए से करा दो तुम, फिर उसके बाद सी से करा दो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ऑप्टिमाइज लॉजिक नहीं लगाया, ब्रूट फोर्स था, ठीक है। ये और ऑप्टिमाइज हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन अभी कॉन्टेस्ट के लिए यही सॉल्यूशन है। और ऑप्टिमाइज चाहिए, कॉन्टेस्ट के बाद दूसरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय।